नमस्कार दोस्तों, विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। यूजीसी नेट के जो दिसंबर 2021 और जून 2022 दोनों का एग्जाम यूजीसी एक साथ करा रही है, उसका फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? ugcnet.nta.nic.in। एनटीए क्या है? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। ठीक है। उसके बाद ई सर्विसेज में जाना है। ई सर्विसेज में जाके यूजीसी नेट दिसंबर 21 एंड 22 रजिस्ट्रेशन पे करना है। दिसंबर 2021 में एग्जाम नहीं हो पाया था और जून 2022 का एग्जाम पेंडिंग है। सरकार दोनों का मर्ज एग्जामिनेशन कराना चाह रही है। और यहाँ पे देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं ई सर्विसेज पे, आपके पास एक पोर्टल आ जाता है। अब यहाँ पे आपको मैं चीज बताना चाहता हूँ कि ये तो सेक्शन है हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर आप पहली बार रजिस्टर, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तब आप एज ए रजिस्टर्ड कैंडिडेट में काउंट किए जाएंगे। ठीक है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और अपने पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन करके अपने फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। दिस इज टू डिफरेंट सेक्शन। दिस इज फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड दिस इज फॉर नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। हाउ कैन यू फिल दिस फॉर्म? ओके। अब मैं आपको, देखिए यहाँ पे, आप देखिए कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड हो गए, तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो एग्जामिनेशन होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि वो क्यों होता है। वो दो रिक्वायरमेंट्स को गवर्नमेंट फुलफिल करने के लिए अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। पहला रिक्वायरमेंट आपका ये होता है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो पीएचडी कैंडिडेट्स करते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के थ्रू, जिसमें यूजीसी फेलोशिप प्रोवाइड करती है, उसकी एज क्राइटेरिया जो होती है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 31 ईयर होती है। इस बार रखी है उन्होंने 1 जून 2022 तक। 31 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये होता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने यूजीसी नेट मैंडेटरी कर रखा है। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और रेस्ट थिंग्स मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कैसे आपको हर फेज में प्रिपेयर करना है, आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, 3 पार्ट्स में आपको क्या कहते हैं, इस पूरे फॉर्म को फिल करना है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। ठीक है। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आप डाउन करके उसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज इन डिटेल। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपको नेट में अलाउड किए गए हैं, एग्जामिनेशंस कब होगा, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, पेपर्स कितने पार्ट में होगा, टाइमिंग क्या होगी, नेगेटिव रिस्पॉन्सेस क्या होंगे, सारी चीजें, कौन कौन से स्टेट्स में एग्जाम होगा, आपका सेंटर कहाँ पे पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज जब मैं ये सारी अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशंस जरूर मिल जाएंगी। ठीक है। अगर मैं आपकी फीस की बात करता हूं कि जो ये दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज साइकिल का एग्जाम हो रहा है, तो इसमें देखिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रखी गई है 1100 रुपए रखी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है 550 रुपए। और SC STs के लिए रखी गई है 275 रुपए। ठीक है। तो इस तरीके से फीस आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है। तो उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, कि आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास एक स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास।
जेपीजी फॉर्मेट में, और 10 केबी से 200 केबी के बीच में वो साइज होनी चाहिए, और सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 4 केबी से 30 केबी के बीच में क्लियरली लिजिबल होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें आप स्कैन करके ऑलरेडी आप रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एनटीए आपसे ये सारी चीजें स्कैन फॉर्मेट में मांग रहा है, ठीक है। और जो तीसरा, सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे तो आपके पास जो तीसरा स्टेप्स है फी पेमेंट का है। तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। पेमेंट गेटवे एनटीए ने बनाया है, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, पेमेंट सर्विसेज के यहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। और आप केवल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई यहाँ पे, ठीक है। चालान के माध्यम से पेमेंट्स के बारे में यहाँ मेंशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप पासवर्ड आप बनाएं और सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाएं तो उसका ध्यान रखें, ठीक है। पासवर्ड आपके पास क्या होना चाहिए कि 1 अपर केस होना चाहिए, ठीक है, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक अपर केस हो गया, जैसे हमने बनाया पासवर्ड ए, और ABCD, और स्पेशल कैरेक्टर्स में से हमने हैश ले लिया, ठीक है, 300। तो यहाँ पे आप देखिए, एक अपर केस आ गया, 3 लोअर केस आ गए, 1 स्पेशल कैरेक्टर आ गया, और 3 न्यूमेरिक। इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। गलती से अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, गलती से अगर आप अपना पासवर्ड मिस कर गए हैं, तो आपको रिसेट करने का भी ऑप्शन देता है एनटीए। वो कैसे आपको करना है कि यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर, आपने फॉर्म फिलते समय दिया है, ऐसी सारी चीजें आप नोट करके रखिए। यूजिंग, दूसरा, यूजिंग ए वेरिफिकेशन कोड सेंड वाया टेक्स्ट एसएमएस ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यूजिंग ए रिसेट लिंक सेंड वाया ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो ये 3 चीजों के थ्रू आप अपना पासवर्ड है वो रिसेट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और हमने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ रखी है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो प्रोसीड के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। ये मैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगले पेज पे जैसे ही क्लिक टू प्रोसीड करेंगे, अगले पेज पे जाएगा सिस्टम। कैंडिडेट्स का नाम पूछता है वो, ठीक है। ये नाम फिल, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ DD MM YY में पूछेगा, और जेंडर पूछेगा, आइडेंटिटी कार्ड पूछेगा, वोटर आईडी नंबर पूछेगा, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपसे पूछेगा आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, कंट्री पूछेगा, स्टेट्स पूछेगा, पिन कोड्स पूछेगा, ईमेल एड्रेस आपसे 2 बार पूछेगा, आप क्लियरली इसको मेंशन करिएगा। आपसे फोन नंबर पूछ रहा है, वो फोन नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियरफुली फिल करनी है, बिकॉज यहीं पे आपको अपडेट्स आएंगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पासवर्ड जैसे हमने आपको बताया है वैसे आपको फिल करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आप अपने फर्स्ट स्कूल का नाम, या जो भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन फिल कर सकते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है, review the following particulars carefully. If you'd like to change any particulars, enter, you may do processing edit registration form or process submit and send OTP। सबमिट कर देंगे ये सारी डिटेल्स, और OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो एडिट करिए, या तो आप सबमिट करके OTP सेंड करिए, उससे वेरिफिकेशन हो जाएगा, और एग्री पे टिक जरूर करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगले स्टेप्स में वो क्या करा रहे हैं आपसे, एक रिव्यू पेज आ रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर रिव्यू करने के बाद कोई मिस्टेक ना हो, और आप यहाँ पे OTP अपना सेंड मेंशन कर दीजिए, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फी पेमेंट इनकम्प्लीट। ठीक है, ये देखिए एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ मिल गया, पासवर्ड आपके पास है ही है, तो वहाँ से आप क्या कहते हैं दोबारा रजिस्टर्ड कैंडिडेट की जो फैसिलिटी दी गई है वहाँ से आप लॉगिन करके प्रोसीड कर सकते हैं। ये सारी पर्सनल डिटेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए कि डू यू नीड स्क्राइब, अगर आप दिव्यांग हैं, आपको चलने फिरने में या लिखने में दिक्कत है तो स्क्राइब आप ले सकते हैं। पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी आप बता सकते हैं यहाँ पे, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप मत बताइए। आर यू डायबिटिक हैं तो बता दीजिए। एनुअल इनकम क्या है गार्जियन की। माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं बता दीजिए। नेम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी बता दीजिए। सब्जेक्ट नेम एज द पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी, किस केस में साइकोलॉजी है तो हमने साइकोलॉजी यहाँ पे लिख दिया। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस, सिक्योरिटी पिन फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट में आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल डिटेल्स आपकी सेम है, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। एजुकेशन डिटेल्स में आपने क्या क्या किया हुआ है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्वालिफाइंग कब किया है, सीजीपीए रहा क्या रहा है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स क्या है, सीजीपीए ऑब्टेन क्या है, सीजीपीए, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स या भी जो चीज़ पूछ रहा है वो यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप आगे जाएंगे आपके पास आधार नंबर है, तो अगर यस है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कैंडिडेट्स की, अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट। अब दोनों के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस भी आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, जेआरएफ आएगा। और फर्स्ट एग्जामिनेशन सिटी आप जहाँ चूज करेंगे, सेकंड एग्जामिनेशन सिटी, थर्ड एग्जामिनेशन सिटी, फोर्थ एग्जामिनेशन सिटी, फर्दर ग्रेजुएशन ऑक्यूपेशन इंजीनियरिंग, फर्दर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, मदर ग्रेजुएशन बिजनेस, मैट्रिकुलेट, ये सारा चीज़ आपसे पूछेगा। और यहाँ पे आपसे सिटी के बारे में पूछेगा, जब आप स्टेट फिल करेंगे वहाँ से आपको सिटी के बारे में भी पूछेगा। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स के बारे में भी आप पूछेगा, ये देखिए पास स्टेटस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें ये आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, एमफिल डिटेल पूछेगा और पीएचडी डिटेल्स पूछेगा। अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे फिल करिए, नहीं किया हुआ है तो आप मत फिल करिए, आप उसको रिमेनिंग ब्लैंक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स के बारे में बोलेगा और यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बोलेगा। 10 से 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए, और 4 से 30 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और यहाँ पे आप इजीली अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। वो आपसे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में रिव्यू करने के लिए बोलेगा, तो आप चीज़ों को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। नेम वेरीफाई कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लीजिए, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, डायबिटिक, एनुअल इनकम, जो बेसिक चीज़ें हैं वो जरूर वेरीफाई करिए, जिससे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। लाइक अप्लाई किया है किस पोस्ट के लिए, आपकी सेंटर डिटेल्स एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें वेरीफाई कर देंगे तो आपका सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर लग रही हैं तो यहाँ पे आई एग्री करके फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म कर देंगे। तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड हो गया और फी पेमेंट का ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, आफ्टर पेमेंट ऑफ यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, दिस आफ्टर पेमेंट ऑफ द फी यू विल नॉट एबल टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर, ये हमारी जो प्रेस्क्राइब फी है वो पेमेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो एडिट करके फिर बाद में पे एग्जामिनेशन फी पे आइए। ठीक है, और
ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस के बारे में आएगा। फी कैन बी डिपॉजिट थ्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड ऑल द पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे फिल पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। कैंडिडेट्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फी अमाउंट, कस्टमर आईडी। ठीक है, और इतने सारे पेमेंट गेटवे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी पेमेंट गेटवे आ रहा है वो यूज़ कर ले सकते हैं। ठीक है, एसबीआई के सर्वर जनरली डाउन्स रहते हैं, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, के सर्वर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव मेंटेन ऑल द अप टाइम एंड ऑन देयर सर्वर्स। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि एसबीआई और गवर्नमेंट बैंक्स के जो सर्वर होते हैं उनमें फेल्योर रेट ज़्यादा होता है, और प्राइवेट बैंक अपने कस्टमर की वैल्यू समझते हैं, इसलिए उनका सर्वर जो पेमेंट सक्सेस रेट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, और उनके नेटवर्क्स हमेशा अप रहते हैं जनरली। तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं किसी को भी सेलेक्ट करके। अगर आपको एसबीआई करना है तो एसबीआई, कैनरा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी पेमेंट आपकी होनी है, किसी भी मोड से कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे ही आप यूपीआई से करेंगे, आप यहाँ पे अपना 1 रुपीज़ डालेंगे, और यहाँ आपको अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे। यूपीआई आईडी फॉर एग्जांपल जैसे XYZ@YBL, XYZ@UPI, जो भी आपकी यूपीआई आईडी हो यहाँ पे फिल करेंगे, मेक पेमेंट कर दीजिए, और यहाँ पे हमारी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज कर सकते हैं, और क्लिक करके डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरा कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपका पूरा पेज आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कि हमने पूरा फॉर्म अपना फिल कर लिया है, पूरा फॉर्म आ गया है। ठीक है, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स आ गई हैं, आप एक एक डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ सकती है, सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स, आपने जो पेमेंट्स किया है वो सारी डिटेल्स आ सकती हैं। ठीक है, और ये आपकी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद आप वहाँ से उनसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो। ठीक है, और ये एनटीए की हेल्पलाइन है, और आप टेक्निकल सपोर्ट्स पे बात कर सकते हैं। और चूँकि सारा चीज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं। So this is all about how can you fill the UGC NET application form online from starting of the registration to print confirmation page. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। लाइक जरूर करिएगा हमारे चैनल पे, अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन्स को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमें आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। हम आपको ऐसे आपके करियर ग्रोथ से इंपॉर्टेंट वीडियोस डेली अपलोड कर रहे हैं, और आपको आपके करियर ग्रोथ में हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, और बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ठीक है, तो again I am requesting that please subscribe our YouTube channel Vidya Mantra, a place for learning and career growth. Thank you. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि यूजीसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कौन कौन से कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं, और रिजल्ट्स कैसे यूजीसी बनाता है, नेगेटिव मार्किंग कैसे रखता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लेके आऊँगा हमारे चैनल विद्या मंत्रा में बहुत ही जल्द।